आप देख रहे हैं समाचार एजेंसी ऑफ इंडिया में साइन न्यूज। नमस्कार दोस्तों, समाचार एजेंसी ऑफ इंडिया की साइन न्यूज में लिमटी की लालटेन के 254वें एपिसोड में एक बार फिर आपका स्वागत है। आज हम चर्चा करने वाले हैं, महंगाई चरम पर है, कब ईमानदारी से सियासतदार जनता की बात रखेंगे। महंगाई का जिन्न छीन रहा गरीबों का सुख और चैन, इसके बाद भी किसी को कोई अंतर नहीं पड़ता दिख रहा है। आपका स्वागत है लिमटी की लालटेन के 254वें एपिसोड में। कोविड काल के आरंभ होते ही महंगाई का ग्राफ इस कदर बढ़ना आरंभ हुआ कि इसे रोकना बहुत ही मुश्किल प्रतीत हो रहा है। जन सामान्य कराह रहा है, सत्ताधारी दल के नेता नीरों के मानिंद बांसुरी बजाने में व्यस्त हैं। विपक्ष ऐसा लग रहा है मानो धृतराष्ट्र की तरह सब कुछ समझ सुनकर मौन ही धारित किए हुए है। विपक्ष सरकार पर बाण तो चला रहा है, तीर छोड़ रहा है, पर बोथरे बाणों में वो ताकत कहां जो जनता का हित साध सके। महंगाई की उच्चतर दरें लोगों के दैनिक जीवन पर बुरी तरह असर डालती दिख रही हैं। दरअसल ईंधन की दरों में इजाफा होने से बाकी चीजों की दरें अपने आप ही बढ़ जाती हैं। बाजार में वस्तुओं की दरों पर किसी का कोई नियंत्रण नहीं होने से जिसका जो मन आ रहा है उस दर पर वो सामान बेच रहा है। ये स्थितियां पूरे देश में एक जैसी चल रही हैं। अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन की रिपोर्ट पर अगर आप नजर डालें तो 2021 पिछले साल की तुलना में इस साल वैश्विक मुद्रास्फीति की दर में लगभग 3 गुना से ज्यादा की बढ़ोतरी दर्ज की गई है। ये अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन की रिपोर्ट कहती है विदेशों से आने वाला कच्चा माल कोविड की मार के चलते नहीं आ पाया, ये आप हम सब जानते हैं, जिससे मांग और आपूर्ति दोनों में एक बड़ा अंतर बीच में देखने को मिला। इसके अलावा रूस और यूक्रेन के बीच जारी युद्ध के कारण भी रोजमर्रा की वस्तुओं, खाद्यान्न, ईंधन आदि की कीमतों में बेतहाशा वृद्धि दर्ज की गई है। अर्थव्यवस्था के जानकारों की माने तो महंगाई का असर सभी पर अलग अलग होता है। महंगाई के अनेक घटकों जैसे जीवन शैली, आपकी वित्तीय स्थिति, आपकी दैनिक आदतें आदि पर निर्भर करती हैं। इसका अलग आयु वर्ग के लोगों पर भी पृथक पृथक ही होता है। विश्व बैंक के एक अध्ययन के अनुसार उसके मुताबिक कम आमदनी वालों के ऊपर महंगाई का असर सबसे ज्यादा होता है। 2022 के में बाजार का अगर आप आकलन करें तो आप पाएंगे कि एक साल में खाने का तेल, सब्जियां, फल, गेहूं, चावल, दाल, मसाले, दूध आदि हर चीज की कीमत में 10 से 30% की बढ़ोतरी दर्ज की गई है। रसोई गैस, डीजल, पेट्रोल, केरोसिन आदि की बात की जाए तो इनके दामों में 40% तक की बढ़ोतरी अभी तक दर्ज की जा चुकी है। यहां आपको ये बताना जरूरी होगा कि उपभोक्ता मूल्य सूचकांक में जो हमने आपको चीजें गिनाई हैं, इन सभी खाद्य सामग्रियों आदि की हिस्सेदारी 50% से ज्यादा होती है। इस लिहाज से महंगाई का दंश देश की लगभग 70% आबादी, 70% जनता भोगने पर मजबूर है। देश में अर्थव्यवस्था के जानकार और भारतीय रिजर्व बैंक के द्वारा महंगाई की दर, महंगाई जो अभी बढ़ी हुई है वो अभी 4 माह अर्थात सितंबर तक इसी तरह बने रहने का अनुमान जताया गया है। अब आप अंदाजा लगा सकते हैं कि जिनकी आय कम है अथवा जिनका रोजगार कोविड काल में छिन चुका है, जिनका व्यापार कोविड काल में बंद हो चुका है, वे 4 माह उनके ऊपर किस तरह ये भारी बीतेंगे, ये आप अंदाजा सहज नहीं लगा सकते। बैंक की अगर बात की जाए तो बैंक में बचत खातों पर दिया जाने वाला ब्याज ऊंट के मुंह में जीरे के मानिंद साबित होता है।
सावधि जमा फिक्स डिपॉजिट में भी पहले 8.5% ब्याज मिलता था, जो 2-3 साल पहले तक का था, वो अब आकर 6% पर टिक गया है। पीपीएफ पर मिलने वाला ब्याज भी कम कर दिया गया है। आखिर क्या कह रहे हैं? सरकार के द्वारा अपने कर्मचारियों को महंगाई भत्ता हर साल बढ़ा दिया जाता है। इससे सरकारी वेतन पाने वाले अधिकारियों और कर्मचारियों पर तो इसका ज्यादा असर होता नहीं दिखता है, किंतु आम जनता, जिसमें रोज कमाने खाने वालों की तादाद ज्यादा है, वे अपना जीवन निर्वाह किस तरह करते होंगे ये सोचकर ही रूह कांप जाती है, आत्मा हिल जाती है। ये स्थिति देश की वर्तमान में चल रही है महंगाई के कारण। उम्र दराज हो चुके लोग अपनी जीवन भर की बचत अथवा बहुत ही मामूली पेंशन जो उनको मिलती है उस पर आश्रित होते हैं। उनके लिए महंगाई किसी डरावने सपने से कम प्रतीत नहीं होती है। उम्र के अंतिम पड़ाव में ऐसा कहा जाता है कि उम्र के अंतिम पड़ाव में लोग खाना कम खाते हैं, दवाएं ज्यादा खाते हैं। महंगाई के चलते अगर दवाएं महंगी हैं तो इन बेचारों का निर्वाह कैसे होता होगा, ये सबसे बड़ा प्रश्न है। सरकारी स्तर पर सेवानिवृत्त कर्मचारियों को अनेक राज्यों में पेंशन तक समाप्त कर दी गई। उन्हें हर माह मिलने वाली निःशुल्क दवाएं भी नहीं दी जा रही हैं। उसका बजट ही समाप्त कर दिया गया है। उस बजट को मुख्य बजट में समाहित कर दिया गया है, जिससे अब पेंशनर्स भी दवाओं के लिए यहाँ वहां भटक रहे हैं। देश में 60 साल से ज्यादा आयु वर्ग के लोगों की तादाद 1.5 करोड़, 1,50,00,000 से ज्यादा है। वे अपने स्वास्थ्य के लिए दवाएं तक नहीं खरीद पा रहे हैं। इनके पास खुद का आवास, खुद के शौचालय आदि जैसी मूलभूत सुविधाएं भी नहीं है। सरकारों के द्वारा योजनाएं तो बहुत लोक लुभावन बनाई जाती हैं, पर ये जब जमीनी स्तर पर पहुंचती है, वहां पहुंचते पहुंचते ये नेताओं के लिए चारागाह बन जाती है। इस बात से इनकार नहीं किया जा सकता है। इन परिस्थितियों में जब जनता त्राहिमाम कर रही है, तब फिर भी त्राहिमाम करने के बाद भी विपक्ष इसे राष्ट्रीय स्तर का मुद्दा क्यों नहीं बना पाया है, ये शोध का विषय माना जा सकता है। क्योंकि ये महंगाई एक तरह की आग है जिसे विपक्ष को फूंकने की जरूरत कतई नहीं है, फूंकने की जरूरत भी नहीं पड़ेगी। इसे विपक्ष को आत्ममंथन करने की आवश्यकता है। आत्ममंथन करना होगा कि इतना बढ़िया मौका आखिर वो भुनाने से विपक्ष असफल क्यों साबित हो रहा है। कहा जाता है कि विपक्ष अगर कमजोर होगा, विपक्ष अगर मौन होगा तो सत्ताधारी निरंकुश हो जाएंगे। ये बिल्कुल सत्य बात है और देश के वर्तमान हालातों को देखकर कमोबेश यही होता दिख रहा है कि विपक्ष कमजोर या मौन है, तभी सत्ताधारी निरंकुश होते दिख रहे हैं। लिमटी की लालटेन के 254वें एपिसोड में फिलहाल इतना ही। अगर आपको लिमटी की लालटेन देखना है, आपको पसंद आ रही है, तो आप समाचार एजेंसी ऑफ इंडिया की वेबसाइट या साई न्यूज के न्यूज चैनल पर जाकर इसे देख सकते हैं। रोजाना 2 बजे ये प्रसारित होती है। शनिवार और रविवार को सुबह 7 बजे इसका प्रसारण होता है। अगर आपको समाचार एजेंसी ऑफ इंडिया की साई न्यूज में लिमटी की लालटेन, ऑडियो बुलेटिन, वीडियोस, मौसम के अपडेट आदि पसंद आ रहे हो तो आप इन्हें लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना ना भूलिए। लिमटी की लालटेन का 255वां एपिसोड लेकर बहुत जल्द हम हाजिर होंगे। तब तक के लिए आपसे इजाजत लेना चाहेंगे। जय हिंद।